श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? देखिए, जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं, उनके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए, कौन सी ऐसी आरती गानी चाहिए जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें, और पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो महाराज, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो देखिए, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो अधिकांश घर में पूजा पाठ करती हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। तो सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। क्योंकि भक्तों, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजन के दौरान कोई गलती भी हो रही होगी तो आप भी अपनी इस गलती को सुधार सके। देखिए, जो भी लोग अपने घर पर रोजाना पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो आप सभी ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो देखिए भक्तों, अधिकांश लोग सुबह भगवान को स्नान कराते हैं और शाम को दिया लगाते हैं, और सुबह और शाम हम आरती जरूर करते हैं। तो सवाल यही आता है कि हमें पूजन के दौरान कौन सी ऐसी आरती करनी चाहिए जिससे कि हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें और सभी भगवानों का भी हमें आशीर्वाद मिल सके। तो क्या रोज के पूजन में आरती गाना जरूरी है, और आरती के बाद क्या हमें कोई मंत्र भी बोलना चाहिए? तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि समय की कमी में, यानी कि यदि आपके पास समय कम है तो कौन सी आरती करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो रोज बिना पूजन के ही काम से निकल जाता होगा। कहने का अर्थ है सभी रोज पूजन जरूर करते होंगे। तो देखिए, जो लोग सुबह किसी कार्य के लिए जाते हैं या फिर नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें भी आरती जरूर करनी चाहिए, लेकिन आरती थोड़ी बड़ी होती है जिसमें आपको समय भी लग सकता है। पर पूजन के समय आरती करना बेहद ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आपके पास आरती के लिए समय नहीं है तो फिर नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं, पूजन पाठ में विशेष ध्यान देती हैं, तो उनके लिए पूजन पाठ के दौरान कौन सी आरती अच्छी मानी जाएगी, इस बारे में हम जानेंगे। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है, सुबह सुबह जल्दी में आपको काम करके और नौकरी के लिए या अन्य कार्य के लिए जाना होता है। देखिए, सुबह किसी भी नौकरी के लिए या ड्यूटी के लिए सभी महिलाओं को भी जाना होता है और पुरुषों को भी जाना होता है। तो भक्तों, सवाल यही आता है कि हम जल्दी में भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन जल्दी होने के कारण हम आरती नहीं गा पाते हैं, यानी कि आरती नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम पूजन रोज करके जाते हैं, आरती उतार कर जाते हैं, तो यहाँ पर हम सही कर रहे हैं। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है और आपको जल्दी में अपने कार्य के लिए निकलना होता है, प्रतिदिन जल्दी उठना पड़ता है, तो आप एक कार्य कर सकते हो कि जैसे ही आप भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं, फूल समर्पित करते हैं, इसके बाद आपको आरती भी अवश्य करना चाहिए। फिर चाहे आप आरती गाकर मत करो, बिना गाए भी कर सकते हो। इसके भी कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा आपको आरती करना चाहिए। अब देखो, ये आरती भी दीपक जलाकर की जाती है या फिर कपूर को जलाकर की जाती है। तो आप जैसे आरती करना चाहे वैसे कर सकते हैं। पर अगर गाय के शुद्ध देसी घी से जो दीपक जलाया जाता है और अगर उससे आरती की जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि शुद्ध घी नहीं है तो आप तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं, और कपूर के साथ भी आप इस आरती को कर सकते हैं। पर बिना आरती किए आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वो स्वीकार नहीं होती है। तो आपको बिना आरती गाए ही ये आरती कर लेनी है। तो इस आरती को करने के लिए आपकी जो पूजा की थाली है या फिर जो आपने दीपक जलाया हुआ था, उसी से आपको ये आरती करनी है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको जो दीपक आपने जलाया था, जो पूजन की थाली थी, इसे आपको भगवान के सामने 7 बार घुमाना है। तो हमें सभी भगवानों की आरती करनी चाहिए। यदि हम बिना आरती गाए आरती कर रहे हैं तो इससे भी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार जरूर करते हैं। तो यदि आपके पास समय बहुत ही कम है, यानी कि आपको सुबह जल्दी जाना होता है, तो आपको बिना आरती गाए ही आपको उस पूजन की थाली को या फिर जो आपने दीपक जलाया था, इसे आपको भगवान के सामने जरूर घुमाना चाहिए। तो आपको कम से कम 7 बार उस पूजन की थाली से या दीपक से भगवान की आरती जरूर उतारनी चाहिए। तो बिना आरती गाए भी आपको मन ही मन भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए, यदि आपको कोई मंत्र भी आता है, जो भी आपके प्रिय भगवान हो, तो उनके मंत्र का भी आप मन ही मन जाप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी आरती कर सकते हैं। तो भक्तों, जो भी व्यक्ति आरती गा नहीं सकते हैं तो उन्हें कम से कम भगवान के सामने दीपक को 5 या फिर 7 बार अवश्य घुमाना चाहिए। और जैसे ही आपकी आरती हो जाती है, उसके बाद आपको यही आरती भगवान को भी देनी चाहिए।
फिर उस दीपक को भगवान के सामने रख देना चाहिए और उस आरती को स्वयं को भी लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने काम के लिए जा सकते हो। तो जो भी लोग सुबह जल्दी में रहते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, किसी कार्य के लिए जाना होता है, तो इसके बाद प्रकार से भी सुबह भगवान की पूजन करके और आरती कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास इतना समय नहीं कि आप भगवान की आरती गा सके, तो फिर आपको इसी प्रकार से निरंतर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान आपकी जो प्रतिदिन की जो पूजन होगी उसे जरूर स्वीकार करेंगे। अब भक्तों, बात करते हैं प्रतिदिन की पूजन में कौन सी आरती गानी चाहिए। यानी कि जिन माताओं बहनों के पास भरपूर मात्रा में समय है, तो जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं, तो उन्हें रोज सुबह उठ करके यदि वह पूजन करती है तो उसमें उन्हें कौन सी आरती करनी चाहिए, जिससे कि भगवान उनकी पूजन को स्वीकार कर सके और आपको अपनी पूजन का संपूर्ण फल मिल सके। तो देखिए भक्तों, यदि पूजन आरती की बात हो ही रही है, तो जब भी आप पूजन करें और यदि आप उसमें प्रतिदिन आरती गा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। तो यदि हम आरती करते हैं तो भगवान हमारी पूजन को और अच्छे से स्वीकार भी करते हैं। पर अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप हमने जो आपको अभी तरीका बताया है उस प्रकार से भी आरती कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कम समय है तो आप छोटी आरती भी गा सकते हैं, आपको बड़ी आरती गाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी आरती गाकर भी आप लोग अपनी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए, फूल और उस चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद आरती गाए, जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो सके। तो आरती गाने के लिए भी आपको, जो हमने आपको पहले नियम बताया है, दीपक जला करके या फिर कपूर जला करके ही आपको आरती प्रारंभ करनी है। तो देखो नियम क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति आरती कर रहे हैं या जो भी माताएं बहनें आरती कर रही हैं, तो जो भी आपके सबसे प्रिय भगवान हैं, यानी कि जो भी आपके इष्ट है, जो सबसे प्रिय भगवान हैं, जिनको माताएं बहनें सबसे ज़्यादा पुकारती हैं, यानी कि आप जब भी सुबह सुबह पूजन करें तो उस समय जो भी आपके सबसे प्रिय भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, तो उनकी आपको आरती करना चाहिए। वैसे देखिए भक्तों, भगवान सभी एक ही है, लेकिन सभी का अपना अलग अलग भाव रहता है। कोई किसी भगवान को मानते हैं, कोई किसी भगवान को मानते हैं। तो आप जिन भी भगवान को बहुत अधिक मानते हैं, जिन पर आपका बहुत अधिक विश्वास है, उनकी आपको आरती करना चाहिए। तो देखिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप प्रतिदिन शिव मंदिर में भी जाते हैं, भगवान शिव पर जल भी चढ़ाते हैं, उनका पूजन भी करते हैं, तो आपको भगवान शिव की बता आरती करना चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन तो आपने शिव जी की आरती कर ली, दूसरे दिन आपने कृष्ण जी की आरती कर ली, तीसरे दिन अपने भगवान विष्णु जी की आरती कर ली, चौथे दिन अपने माँ लक्ष्मी की आरती कर ली। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवान सभी एक ही है। हमारे मानने का केवल भाव अलग अलग हो सकता है, ईश्वर एक ही है। तो यहाँ पर यदि आप शिव जी की आरती भी गाते हैं तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं, कोई भी आपसे नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि सभी देवता एक ही हैं, सभी भगवान एक ही है। लेकिन जब आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो केवल आपको ऐसा नहीं करना है कि आप शिव जी की ही आरती उतार रहे हैं, आपको आरती गाते हुए सभी भगवानों की आरती उतारनी चाहिए। तो आपने चाहे पूजन के दौरान किसी भी भगवान की आरती गाई हो, लेकिन आपको आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान विराजित हैं, उन सभी की आरती आपको उतारनी चाहिए। चाहे आप शिव जी की आरती गा रहे हैं, तब भी आपको सभी भगवानों की आरती उतारनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो पूजन की थाली है या फिर जो आपने दीपक को जलाया हुआ था, उसी से आपको सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। अब भक्तों, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि गुरुजी हमें प्रतिदिन की पूजन में ऐसी कौन सी आरती करनी है जिससे कि उस आरती में सभी भगवानों का नाम आ जाए, सभी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं, हमें सभी भगवानों की आरती करना है, तो उस जगह पर आप ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है, अगर आप इस आरती को प्रतिदिन की पूजन आरती में गाते हैं और इस आरती के जरिए से आप लोग भगवान की पूजन आरती करते हैं, तो इस आरती में सभी भगवानों का यहाँ पर नाम आ जाता है और सभी भगवान इस आरती से यहाँ पर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कोई माताएं बहनें ऐसी हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ये चाहता है कि हम कोई ऐसी आरती करें जिससे कि सभी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, तो वह यही आरती है कि आप ओम जय जगदीश हरे आरती जो है वो प्रतिदिन की आरती में गाएं और इस आरती को गाते हुए आप सभी भगवानों की पूजन करें और इसके बाद में आपसे सभी भगवान प्रसन्न रहेंगे। पर अगर आप ये आरती नहीं गाना चाहते हैं तो आपके जो सबसे प्रिय भगवान हैं, चाहे वे शिव जी हो, राम जी हो, चाहे वे कृष्ण जी हो, चाहे वे लड्डू गोपाल हो, चाहे वे हनुमान जी हो, आपको जो सबसे प्रिय आपके भगवान हैं, आप उन भगवान की आरती प्रतिदिन की आरती में, पूजन आरती में अपने घर के मंदिर में गा सकते हैं। और उस आरती को गाते समय आप अपने घर में रखें, सभी भगवानों की आरती उतार सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जो नियम सुबह के पूजन में है वही नियम शाम के पूजन में भी है। अगर आप लोग शाम के समय आरती गाना चाहते हैं तो आप शाम के समय भी गा सकते हैं। पर अगर आपका मन नहीं रहता है शाम के समय पूजन आरती गाने का, क्योंकि सुबह के समय हमारा मन ज़्यादा लगता है आरती गाने के लिए, तो अगर आपका शाम के समय मन नहीं लगता है
तो आप शाम के समय भगवान की आरती उतार सकते हो बिना आरती गाए। 5 से 7 बार भगवान की आप आरती उतार कर शाम के समय भगवान की आरती उतार सकते हो। पर अगर आप लोग शाम के समय भी आरती गाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। दिया करते समय आपके पास जो आरती की थाली है उससे भगवान की आरती उतार कर आप आरती गा सकते हैं। तो भक्तों, अब हम आशा करते हैं कि आप सभी को आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि प्रतिदिन की पूजन में हमें कौन सी आरती करना चाहिए। अब भक्तों, जिनके मन में ये है कि उनको पूरे भगवानों की यहाँ पर आरती करनी है तो वह ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं, जिसमें सभी भगवानों का नाम आ जाएगा। और अगर आपके पास समय है तो आप जितनी चाहे उतनी भगवानों की यहाँ पर आरती कर सकते हैं। पर जब तक आरती गाएंगे, जब तक आपके घर की घंटी भी बजनी चाहिए और जब तक आपकी आरती की थाली भी भगवान के सामने घूमती रहनी चाहिए। यही नियम रहता है पूजा का। अब भक्तों, ये बात हो गई हमारी पूजन आरती की, जिसमें हमने आरती उतार कर भगवान को भी आरती दे दी और खुद भी आरती ले ली। अब इसके बाद हमें प्रतिदिन की पूजन में कौन से मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो देखिए भक्तों, आप लोग प्रतिदिन की पूजन जब कर लेते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो कि मंत्रों का जाप करते हैं। तो आखिर हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? तो देखो, यहाँ पर भी वही एक बात आती है कि आप लोगों को सबसे प्रिय जो आपके भगवान हैं, सब आपके जो इष्ट भगवान हैं, तो उन भगवान का कोई भी एक मंत्र लेकर आपको उस मंत्र का जाप जो है प्रतिदिन की पूजन आरती के बाद करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तब, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उस मंत्र का 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार भी जाप कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है तो आप उस मंत्र की 108 माला करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो भक्तों, हमें उसकी 108 माला ही यहाँ पर करनी होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए हमें भगवान शिव जी बहुत प्रिय हैं, हम भगवान शिव जी को बहुत मानते हैं, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर कर सकते हैं या भगवान शिव जी के कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमें भगवान कृष्ण जी ज़्यादा पसंद है तो हम उनके कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन मंत्र एक ही होना चाहिए, मंत्र आपको बदलना नहीं चाहिए। तो पूजन आरती करने के बाद जो है मंत्रों का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। बस जो भगवान आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, आप उन भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।